तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पिछले वीडियो में हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंस देखा था। ठीक है, सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स, मतलब कि सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। क्या होते हैं? भाग। पार्ट्स मतलब भाग। वहां पर हमने काइंड्स पढ़े थे, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, कि सेंटेंस किस प्रकार का है। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे कोई आपको एक सेंटेंस दे दिया गया है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको ये सेंटेंस दे दिया गया है, रमन इज डूइंग दिस वर्क। तो इसमें आपको बताना है, सेंटेंस का पार्ट बताना है कौन सा है। ठीक, तो बढ़िया से देखना ध्यान से। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, सेंटेंस के हमारे दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है हमारा ये वाला, जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, और दूसरा होता है हमारा ये वर्ब के बाद वाला पूरा पार्ट, जिसे हम बोलते हैं प्रेडिकेट। क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। बढ़िया से समझ लीजिएगा। ठीक है, अब हमारे सब्जेक्ट भी बहुत काइंड्स के होते हैं। सब्जेक्ट हमारे 4 तरीके का होता है। ठीक है, सब्जेक्ट के कितने पार्ट? 4 पार्ट। सबसे पहला हमारा होता है डिटरमाइनर। क्या होता है? डिटरमाइनर। ठीक है, दूसरा होता है हमारा क्वालिफायर। क्या होता है? क्वालिफायर। तीसरा होता है हमारा मेन वर्ड। क्या? मेन वर्ड। और चौथा हमारा होता है एडजेक्टिव फ्रेज। क्या? एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, 4 टाइप का हमारा सेंटेंस के कितने पार्ट? 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा होता है डिटरमाइनर, दूसरा होता है हमारा क्वालिफायर, तीसरा होता है मेन वर्ड और चौथा होता है एडजेक्टिव फ्रेज। अब इन्हें क्या कहते हैं? सबसे पहले डिटरमाइनर में हमारा क्या आएगा? जितने भी आर्टिकल हैं, ए, एन, द, ठीक है, और ऑल, दिस, दैट, है ना, सम, फ्यू, वेरी फ्यू, है ना, दीज, दोज, ये सब क्या हो जाएंगे? हमारे डिटरमाइनर हो जाएंगे। बढ़िया से। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है क्वालिफायर। क्वालिफायर क्या होता है? क्वालिफायर में हमको एडजेक्टिव देखने को मिलता है। क्या मिलता है? एडजेक्टिव देखने को मिलता है। अब एडजेक्टिव क्या होता है हमारा? वही हमारा जो होता है विशेषण। ठीक है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे या दिखाए, उसकी विशेषता होता है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा विशेषण। ठीक है, कोई भी विशेषण आ जाए वो क्या है? हमारा क्वालिफायर है। ठीक है, तीसरे पे हमारा आता है मेन वर्ड। मेन वर्ड पे हमारा क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का हमारा नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, मेन तो हमारा क्या होता है? नाउन होता है। ठीक, नाउन हमारा मेन होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। जो भी वर्ड हमारा प्रीपोजिशन से ज्वाइन होगा। किससे? प्रीपोजिशन से। प्रीपोजिशन से जो भी वर्ड ज्वाइन होगा वो क्या होगा? हमारा एडजेक्टिव फ्रेज होगा। बढ़िया से देख लीजिएगा, प्रीपोजिशन से जो भी ज्वाइन होगा। ठीक है, अब प्रीपोजिशन होते कौन कौन से हैं? प्रीपोजिशन हमारे बहुत टाइप के होते हैं, जैसे फॉर हो गया, फ्रॉम हो गया, इन हो गया, इनटू हो गया, और बहुत सारे हो गए। फॉर तो हो ही गया है, ऑन हो गया, अपॉन हो गया। ये सब क्या है? प्रीपोजिशंस हैं। तो जो भी वर्ड प्रीपोजिशन से ज्वाइन होंगे वो क्या होंगे? एडजेक्टिव फ्रेज होंगे। अभी हम एग्जांपल देखेंगे, उसको आप बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है, अब प्रेडिकेट। प्रेडिकेट पे आ जाते हैं। प्रेडिकेट हमारा बहुत काइंड्स का होता है, और मेन जो होता है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा के मेन चीजें, ठीक, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहां पर हम प्रीपोजिशन कुछ लिखे दे रहे हैं, जैसे फॉर हो गया, इन हो गया, ऑन हो गया, अपॉन हो गया। ठीक है, अब प्रेडिकेट हमारा कितने टाइम्स का होता है? प्रेडिकेट में हमारा क्या क्या आता है वो पहले देख लीजिए। सबसे पहले हमारा वर्ब आता है। अब वर्ब में हमारे 2 टाइप की वर्ब होती हैं। होते तो वैसे 4 हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव भी होती है, लेकिन ऐसे हमारी 2 होती हैं। पहला हमारा होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है क्या? मेन वर्ब। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आएगी और मेन वर्ब बाद में आएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट भी आता है।
ठीक है। ऑब्जेक्ट भी आता है, ऑब्जेक्ट हमारा डायरेक्ट हो सकता है और इनडायरेक्ट हो सकता है, ठीक है, डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट हो सकता है। फिर हमारा अदर वर्ड आ सकता है। अब अदर वर्ड में क्या क्या आ सकता है हमारा, अदर वर्ड में हमारा आ सकता है प्रीपोजिशन साइड्स के वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे मंदिर में, है ना, प्रीपोजिशन साइड के वर्ड आते हैं, ठीक है, प्रीपोजिशन साइड के वर्ड आते हैं। अब प्रीपोजिशन भी हो सकता है हमारा, इन्फिनिटिव भी हो सकता है। क्या हो सकता है, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है, जब कोई वर्ड टू से स्टार्ट हो जाए, टू से ज्वाइन हो जाए, जैसे टू रीड, तो ये क्या होते हैं, इन्फिनिटिव होते हैं, ठीक है। अगर इन्फिनिटिव से जुड़ा हो, प्रीपोजिशन से जुड़ा हो या अदर्स हो, इसके लिए क्या लगेगा हमारा, अदर वर्ड, ठीक है। ये हमारा होता है पार्ट्स प्रेडिकेट का। बढ़िया तरीके से आप देख लीजिए, अच्छे से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब समझ लीजिए, अभी मैं एक्सरसाइज दूंगा। सबसे पहले सब्जेक्ट हम पहचानेंगे। सब्जेक्ट में हमारा डिटरमाइनर क्या है, क्वालिफायर क्या है, मेन वर्ड क्या है और एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, वो अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। और दूसरे में हमारा प्रेडिकेट आ जाएगा। प्रेडिकेट में हमारा वर्ब कैसे हमको रखनी है, ऑब्जेक्ट कैसे रखना है, अदर वर्ड कैसे रखना है, उसमें हमारा प्रीपोजिशन कैसे आएगा, वो सब चीज़ें देखते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट बढ़िया तरीके से ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ओके। देखिए दोस्तों, अब हमको सब्जेक्ट फिल करना है, बढ़िया तरीके से देखिए, ठीक है। तो सब्जेक्ट फिल करने का हमारा रूल क्या होता है, सबसे पहले हमारा क्या आएगा, डिटरमाइनर आएगा। डिटरमाइनर मतलब ए एन द, ये सब, ठीक है, डिटरमाइनर आएगा। उसके बाद हमारा क्या आएगा, क्वालिफायर आएगा। क्वालिफायर मतलब हमारा एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। फिर हमारा क्या आएगा, मेन वर्ड आएगा, ठीक, मेन वर्ड मतलब हमारा नाउन हो सकता है। उसके बाद क्या आएगा, हमारा एडजेक्टिव फ्रेज आएगा, जो प्रीपोजिशन से ज्वाइंट हो, ठीक है। इतनी चीज आएगी। तो हम पहले एग्जांपल में देखते हैं, हमको फिल करना है सब्जेक्ट, और इज वीपिंग हमारा प्रेडिकेट दे दिया है, ठीक है। कह रहा है लिटिल इन द कॉर्नर बॉय दैट। अब हमको 4 दिए, मतलब कि 4 में से सुटेबल भरना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, डिटरमाइनर आएगा। डिटरमाइनर क्या होता है, ए एन द, तो यहाँ पर क्या है, दैट है, क्या है, दैट। दैट हमारा क्या है, डिटरमाइनर है, ठीक है। पिछले मतलब इसमें बताया था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा, ठीक है, दैट आ गया, ओके, ठीक। फिर क्या आएगा, दैट के बाद हमारा क्वालिफायर। क्वालिफायर मतलब एडजेक्टिव। यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है, लिटिल। लिटिल क्या है, हमारी विशेषता है उस लड़के की जो छोटा है, ठीक है। तो दैट लिटिल, ये क्या है, हमारी एडजेक्टिव है, मतलब क्वालिफायर है। फिर मेन वर्ड। मेन वर्ड क्या होता है हमारा, नाउन। नाउन क्या है हमारा, बॉय, तो बॉय आ गया, ठीक है, बॉय। फिर एडजेक्टिव फ्रेज। अब एडजेक्टिव फ्रेज जो प्रीपोजिशन से ज्वाइन हो, प्रीपोजिशन यहाँ पर क्या है, इन, तो इन द कॉर्नर पूरा यहाँ पर आ जाएगा। तो दैट लिटिल बॉय इन द कॉर्नर इज वीपिंग। जो छोटा बच्चा है कोने में बैठा है, क्या है, रो रहा है, ओके। इस तरीके से हमारा होता है। अब यहाँ पर दीजिए, सिर्फ हमको 3 दिए, मतलब कि हमको एडजेक्टिव फ्रेज दिया ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ 3 दिए। हमको डिटरमाइनर भरना है और क्वालिफायर फिल करना है और मेन वर्ड फिल करना है, ठीक है। डिटरमाइनर क्या होता है, ए एन द, दिस दैट सम, ये सब होते हैं। तो यहाँ पर पहले क्या आ जाएगा, आ, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वालिफायर। क्वालिफायर मतलब एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है हमारा, क्लेवर है। क्रो की विशेषता क्या है, कि वो चालाक है, दैट्स क्लेवर, ओके। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लेवर आ जाएगा। फिर क्रो हमारा बच्चा, तो क्रो ही आ जाएगा। तो अ क्लेवर क्रो ड्रैंक वाटर। इस तरीके से हमारे सब्जेक्ट फिल किए जाते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब हम प्रेडिकेट को फिल करना देखते हैं, ओके। देखिए दोस्तों, अब हम प्रेडिकेट को फिल करेंगे। तो प्रेडिकेट को फिल करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, प्रेडिकेट को फिल करने के लिए सबसे पहली चीज हमें चाहिए वर्ब। और वर्ब में क्या, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमारी मेन वर्ब, ठीक है। फिर हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। फिर अदर वर्ड आएगा। अदर वर्ड में हमारा इन्फिनिटिव आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है, प्रीपोजिशन आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, पहला एग्जांपल हमको दिया है ही, उसके बाद ये सारे ऑब्जेक्ट्स दे दिए गए हैं, मतलब कि हमारा प्रेडिकेट फिल करने के लिए ये सारे एग्जांपल्स दे दिए गए। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। देखिए वर्ब यहाँ पर 2 दी गई हैं, पहला रीड, दूसरा गिव। अब आपको देखना चाहिए, यहाँ पर 2 हमारा इन्फिनिटिव दिया है, तो सबसे पहली चीज गिव आ जाएगा, क्योंकि गिव हमारा सेकेंड फॉर्म है। तो सेकेंड फॉर्म कहाँ लगती है, पास्ट में लगती है, तो गिव हमारा सिर्फ आ जाएगा, ही गिव। तो यहाँ पर
क्या है, हेल्पिंग वर्ब आ गई। फिर मेन वर्ब, क्या है मेन वर्ब, मी भी है और क्या है, आ बुक भी है। तो ही गेव मी आ बुक, दोनों हम शुरू से लिख देंगे, ठीक है, ही गेव मी आ बुक। और उसके बाद हमारा अदर वर्ड आएगा। अदर वर्ड क्या है, टू रीड, क्या है, टू रीड, इन्फिनिटिव से जुड़ गया है, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगी। तो ही गेव मी अ बुक टू रीड, उसने मुझे पढ़ने के लिए एक पुस्तक दी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, इज है, तो इज आ जाएगा सिंपल से। फिर हमारा मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, सिंगिंग है, ठीक है, ही शी इज सिंगिंग। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग, तो क्या आ जाएगा, आ सॉन्ग। इस तरीके से हम फिल करते हैं, ठीक। तो आशा करता हूँ आपको बढ़िया तरीके से आ गया होगा समझ में। तो मिलते हैं एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।